तो अमेरिका ने अपना दोगलापन दिखाते हुए जिस तरीके से भारत को 25% टैरिफ से हिट किया, ऐसे में अमेरिका को लग रहा था कि भारत रूस से तेल खरीदना कम कर देगा। और ऐसे ही खबरें भी आ रही थी कि भारत ने रूस से तेल की खरीद में कटौती कर दी है। यहां तक कि ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी थीं कि भारत को आने वाला कच्चा तेल रूस के द्वारा बीच रास्ते से ही दूसरे देशों में मोड़ दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब जो भारत की रणनीति सामने आई है, उसने अमेरिका की नींद उड़ाकर रख दी है। जी हां दोस्तों, खबर आ रही है और आप साफ साफ देख सकते हैं कि रूस से सस्ता तेल ही नहीं, बल्कि एक और चीज भी भारत खूब खरीद रहा था। और जब यूरोपीय यूनियन ने उस पर बैन लगाया, तब भारत ने उसकी खरीदारी और ज्यादा बढ़ा दी। दरअसल, जिस समय अमेरिका टैरिफ से भारत को डराने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त भारत ने एक चुपचाप लेकिन बेहद चालाक कूटनीतिक चाल चली। और जब अब अमेरिका टैरिफ लागू कर चुका है, तो उस चाल का खुलासा हो चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यह आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे हौसले को कई गुना बढ़ा देता है। तो अमेरिका ने अपना दोगलापन दिखाते हुए जिस तरीके से भारत को 25% टैरिफ से हिट किया, ऐसे में अमेरिका को लग रहा था कि भारत रूस से तेल खरीदना कम कर देगा। और ऐसे ही खबरें भी आ रही थी कि भारत ने रूस से तेल की खरीद में कटौती कर दी है। यहां तक कि ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी थीं कि भारत को आने वाला कच्चा तेल रूस के द्वारा बीच रास्ते से ही दूसरे देशों में मोड़ दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब जो भारत की रणनीति सामने आई है, उसने अमेरिका की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल देखा जाए तो ट्रंप प्रशासन के समय से ही अमेरिका ने एक के बाद एक देशों पर इंपोर्ट ड्यूटी और टैरिफ का प्रहार करना शुरू किया था। भारत भी उसकी इस आक्रमण नीति का शिकार हुआ और भारत पर कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि 25% की टैरिफ थोप रही है दी गई। पहले तो कहा जा रहा था कि 26% की टैरिफ लगाई जाएगी, लेकिन अमेरिका ने इसे केवल 1% कम करते हुए 25% पर रोक दिया। इसके उलट भारत के पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान पर ट्रंप ने टैरिफ में भारी छूट दी, जहां टैरिफ केवल 19 या 20% रखी गई। यानी अमेरिका ने जानबूझकर भारत के उत्पादों को महंगा बना दिया ताकि अमेरिकी मार्केट में भारतीय सामान की मांग घटे। यानी देखा जाए तो अमेरिका की रणनीति एक तीर से कई निशाने साधने की थी। भारत पर दबाव बनाकर अमेरिका या तो चाहता था कि भारत उससे व्यापार समझौता करे या फिर झुक जाए और रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन शायद अमेरिका यह भूल गया कि अब पहले वाला भारत नहीं रहा। भारत अब वह देश बन चुका है जो जहां से अमेरिका की सोच खत्म होती है, वहीं से अपनी रणनीति की शुरुआत करता है। और इस बार तो भारत ने ऐसा दाम चला कि अमेरिका और यूरोप दोनों हक्के बक्के रह गए। जहां पूरा वेस्टर्न मीडिया इस बात पर हल्ला मचा रहा था कि भारत रूस से तेल खरीद कम कर रहा है, वहीं भारत ने एक और रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था, और वह था रूस से नेफ्था यानी एक सुपर पेट्रोकेमिकल खरीदने का सौदा। नेफ्था सुनने में कोई बड़ी चीज नहीं लगती, लेकिन इसकी असलियत जानने पर ही इसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। नेफ्था पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की रीढ़ होता है। इसी से बनते हैं ओलेफिन्स और एरोमेटिक्स, जो आगे चलकर प्लास्टिक, रेजिन, फाइबर, सिंथेटिक रबड़ और कई प्रकार के इंडस्ट्रियल केमिकल्स में बदलते हैं। भारत की डिफेंस, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी तक इसी के डेरिवेटिव्स पर आधारित हैं। फाइटर जेट्स की हल्की लेकिन मजबूत बॉडी हो, ड्रोन के हल्के लेकिन टिकाऊ पार्ट्स हों या मिसाइल की हीट रेसिस्टेंट कोटिंग, इन सब की तकनीक की नींव नेफ्था में छिपी होती है। जब फरवरी 2023 में यूरोपीय यूनियन ने रूस से सभी तरह के तेल उत्पादों पर बैन लगा दिया था, तो वही नेफ्था जो पहले यूरोप में जाता था, अब खाली पड़ा था और भारत ने इसे लपक लिया, वो भी बेहद सस्ते दामों पर। जबकि पूरी दुनिया रूस, यूक्रेन युद्ध और तेल की कूटनीति में उलझी थी, भारत ने चुपचाप रूस से नेफ्था खरीदना शुरू कर दिया। 2025 के पहले 6 महीनों में भारत ने रूस से लगभग 14 लाख टन नेफ्था खरीदा है। यह माल सीधे गुजरात के मुंद्रा, हजीरा और सिक्का जैसे पोर्ट्स पर पहुंच रहा है, जो अब एशिया की नई एनर्जी और केमिकल हब बनते जा रहे हैं। इससे पहले यह माल यूएई से आता था, लेकिन अब रूस से सीधा, सस्ता और स्थायी रूप से आ रहा है।
इससे भारत ने अरबों रुपये बचाए हैं और साथ ही एक ऐसा एनर्जी रिजर्व तैयार किया है जो भविष्य में किसी भी संकट की स्थिति में काम आने वाला है। इस कदम से सबसे बड़ा असर पड़ा है चीन की उस मोनोपोली पर, जिसने अभी तक पूरी दुनिया को कच्चे माल की सप्लाई करके अपनी इंडस्ट्री को अमीर और प्रभावशाली बनाया हुआ था। दरअसल चीन करता क्या है, वह सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदता है, फिर उसे अपनी फैक्ट्रियों में प्रोसेस करके महंगे दामों पर दुनिया भर को बेचता है। इसी रणनीति के बल पर चीन ने केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में अपना एकाधिकार कायम किया हुआ है। लेकिन भारत ने रूस से सीधा नैफ्था खरीदकर उसी एकाधिकार पर सीधा प्रहार किया है। अब भारत ने न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करना शुरू किया है, बल्कि भविष्य में इसका मतलब यह है कि भारत अब सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इंटरमीडियरी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और भारत अकेला नहीं है इस लड़ाई में। ताइवान भी भारत के साथ इसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। जून 2025 में ताइवान ने भी रूस से करीब 2.34 लाख टन नैफ्था खरीदा है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि रणनीतिक योजना का हिस्सा है। भारत और एक संयोग नहीं, बल्कि ताइवान दोनों रूस से नैफ्था खरीद रहे हैं ताकि चीन की इंडस्ट्री के कच्चे माल की निर्भरता को खत्म किया जा सके। जब भारत और ताइवान मिलकर एक ही स्रोत से एक ही सुपर केमिकल की खरीद कर रहे हैं, तो यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि एक अघोषित आर्थिक युद्ध की तस्वीर है। अब बात करें अमेरिका की उस 25% टैरिफ की, जिसे वह भारत पर थोप कर दबाव बनाना चाहता था। तो भारत ने इस दबाव को हवा में उड़ा दिया। उसने न झुकने की नीति अपनाई और न रुकने की। इसके उलट उसने अपनी ऊर्जा और केमिकल नीति को इतना ताकतवर बना दिया कि अमेरिका को अब खुद अपनी रणनीति पर दोबारा सोचना पड़ रहा है। अब भारत जिस नैफ्था से अपने लिए हाई ग्रेड कंपोजिट मटेरियल बनाएगा, वही मटेरियल्स आगे चलकर फाइटर जेट्स, मिसाइल, रडार और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में इस्तेमाल होंगे। और यह सब बनेगा भारत में। ना अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी, ना चीन से मटेरियल मंगवाना होगा। अब सोचिए, अगर यही मटेरियल भारत दुनिया भर को सप्लाई करने लगे, तो भारत की स्थिति एक रणनीतिक और औद्योगिक महाशक्ति के तौर पर कैसे उभरेगी। और एक बात और, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाई है, लेकिन असल में उसने खुद को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि अब भारत अमेरिका से डील करने को मजबूर नहीं, बल्कि स्वतंत्र होकर अपने फायदे की डील करने में सक्षम है। तो दोस्तों, यह खबर सिर्फ तेल की नहीं है। यह सोच है एक नए भारत की, जो तेल से आगे सोच रहा है, जो कच्चे माल की ताकत को समझता है, जो रणनीति और अवसर में फर्क जानता है, और जो हर वैश्विक संकट में अपने लिए मौका निकाल लेता है। तो अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि भारत ने रूस से नैफ्था खरीदकर सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक युद्ध जीता है? क्या भारत सच में अब चीन की मोनोपोली तोड़ने की स्थिति में आ चुका है? और क्या आने वाले वक्त में भारत एशिया का नया इंडस्ट्रियल हब बन पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें, ताकि आने वाली ऐसी ही और भी जानकारियां आपको सबसे पहले मिलें। जय श्री राम।